चलिए शुरू करते हैं इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर की जर्नी को, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्या बेयर करता है। एज ए स्टूडेंट क्या आपको इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करना चाहिए, व्हाट इज योर मतलब व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। एज ए टीचर मैं एक स्टूडेंट से इस चैप्टर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो किस माइंडसेट को बेयर करके चले, उसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। देन यू कैन राइट अवे डाइव इनटू द लेक्चर्स, और जिसमें आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर के हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बहुत थरोली एनसीईआरटी के बेसिस पर, नीट के 36 ईयर कंटेंट के बेसिस पर, और मेंस का जो प्रेवलेंट कंटेंट है मार्केट में, एंड कुछ जो आपकी अच्छी बुक्स हैं उनको फोकस में रखते हुए इस पर्टिकुलर कंटेंट को आई एम जनरेटिंग। जिस पर्टिकुलर फैक्ट पे मुझे कहीं भी अनसर्टेनिटी लग रही है कि भाई वो इससे पहले क्वेश्चन आया, इससे पहले पेपर में आया, और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किस तरह से टैकल करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फैक्ट बेस्ड चीजों पे, और कहीं पे ट्रस्ट मत करिए। यू हैव टू ओनली एंड ओनली रिलाई ऑन एनसीईआरटी। एनटीए का सिलेबस जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। राइट अवे आपके चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं, और दो चीजें छोटी सी मैं यहां पर खाली बता देता हूं। इस पर्टिकुलर चैप्टर का पर्पस क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यू विल बी डीलिंग विद बार मैग्नेट्स, द मटेरियल विच आर समवॉट मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब ये जो आपके मैग्नेट्स हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियली जनरेटेड भी हो सकते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स भी हो सकते हैं। अब क्योंकि नेचर में जो नेचुरल मैग्नेट्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट बेयरिंग दैट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which can produce a very impactful field। बहुत ज्यादा जो फील्ड है, बहुत बड़ी वैल्यू फील्ड की, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, 3 तरह के मटेरियल होंगे, उनके बारे में बात करेंगे, और उन मटेरियल्स को कैसे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरेट कर सकते हैं, टेम्पररी मैग्नेट जनरेट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले प्रेवलेंट जो पॉइंट है वो है मैग्नेट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैग्नेट का एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो बहुत ही मेजर एप्लीकेशन है। इधर एक एमआरआई की स्कैनर मशीन है, जिसको मैंने कोशिश किया है 3D में ड्रॉ करने का, और यहां पे एक मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन। यहां पे क्या यूज हो रहा है, मैग्नेट यूज हो रहा है। आपके घर में पंखा चल रहा है, वहां क्या यूज हो रहा है, मैग्नेट यूज हो रहा है। ठीक है, मोटर के अंदर क्या यूज हो रहा है, मैग्नेट यूज हो रहा है। आपको जो गाड़ी पसंद है उसके अंदर जो एक्सल, जो आपका प्रोपेलर होगा, उसके अंदर क्या यूज हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मटेरियल है जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन बेयर करते हैं। अब एमआरआई के अंदर क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे इस मशीन के अंदर बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट इतना कंसर्न नहीं है उसमें जाने के लिए। तो आपको यहां पे देखेंगे एमआरआई स्कैनर के अंदर पेशेंट डाला है, और उसके आसपास दो इस तरह का मैग्नेटिक सेटअप लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगा देते हैं, और जो इस तरह से घूमता है। बहुत ज्यादा उसके अंदर एंटर नहीं करते हैं, बट मेडिकली दिस इज दी मोस्ट, मतलब आप समझ लीजिए, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मोस्ट यूजफुल थिंग, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में वन ऑफ द एग्जांपल विच इज रिलेटेड टू योर फील्ड, डॉक्टर्स स्पेसिफिकली। जो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजिकली क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहां ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, जहां पे एक ट्रेन चल रही है, जिस ट्रेन को बहुत हाई स्पीड पे जापान में चला रहे हैं, चाइना में चला रहे हैं, किस फंक्शन पे बेस्ड है, मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी दो पोल्स मैग्नेट के रिपेल करते हैं। इस सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड ये ट्रेन है। ठीक है, विद दीज टू एग्जांपल्स बेयरिंग इन माइंड, कौन पढ़ाने वाला है, पीएजी सर, नाम क्या है, अभिषेक गौतम, पी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स। चलिए सीधा एंटर करते हैं आपके टॉपिक के अंदर, और जिस पर्टिकुलर कंटेंट को अपन यहां पे फॉलो करने वाले हैं, छोटा सा एक उसका इंट्रोडक्शन में दे देता हूं जल्दी से। तो अब यहां पे मैंने हेडिंग डाली है और लिखा हुआ है रिवीजन। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि सर पढ़ा तो है नहीं, सीधा रिवीजन कैसे आ गया। ये लेक्चर रिवीजन भी है और इंट्रोडक्शन भी है, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इट्स लाइक लाइफ इज अ सर्कल। शुरुआत भी वहीं करेंगे, अंत भी वहीं करेंगे भाई, सिंपल। यही आपको पढ़ना है, और यही आपका शॉर्ट नोट रिवीजन भी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं, दैट इज द एनालॉजी बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटिज्म। किस तरह से एक मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेयर करता है, किस तरह से एक बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल को की तरह एकदम जो मतलब जो उसका रिजेंबलेंस है बेयर करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो रिजल्ट्स हैं उसके, वो सारी चीजें यहां पे हम डिस्कस करेंगे। हाइपोथेटिकल थोड़ा सा बेसिस होगा, बिकॉज कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, हम सिर्फ मान लेंगे कि जैसा उस इलेक्ट्रिक डाइपोल ने किया वैसा यहां पर हो रहा है। और उसको मानने का तरीका बहुत ऐसा नहीं है कि पूरा ही हाइपोथेटिकल है, मानने का एक तरीका है भाई। फर्स्ट मैथ्स को इन्वॉल्व किया, देन ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व किया, विच वर द एक्सपेरिमेंटल पार्ट, एंड देन वी केम डाउन टू दिस। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सब बातें बार बार बोलना सही रहेगा इस चैप्टर के अंदर नहीं। तो अभी बोल दे रहा हूं, एक्सेप्ट कर ले इस फैक्ट को और सीधा इस चैप्टर के अंदर एंटर कर जा।
अब इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सेपरेटेड बाय अ फिक्स सेपरेशन. एग्जांपल के तौर पे बोल HCl, H प्लस Cl माइनस, या कोई भी आप जो आपका आयनिक सॉल्यूशन है उसमें ले लीजिए. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मेक वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, जो बॉन्ड बना है उनके बीच में. ऐसे ही है बार मैग्नेट. अब बार मैग्नेट को आप देखेंगे तो एक है प्लस M और माइनस M. अब जैसे चार्ज के बारे में तो अपने को पता था भाई, तो बार मैग्नेट में इतना तो पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है. बहुत बढ़िया. अब नॉर्थ पोल को साउथ पोल को क्या अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो वो भी एक डाइपोल है. क्यों? दो पोल हैं. तो अब सेम रिजेंबलेंस बेयर करेगा उस टेक्नोलॉजिकल पार्ट पर, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पर, एनालिसिस पार्ट पर चैप्टर में जाएंगे तब बात करेंगे. अभी सिर्फ फोकस किस पॉइंट पर है कि वी आर डीलिंग विथ द इंट्रोडक्शन पार्ट, द रिवीजन पार्ट, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में लास्ट बात किस पे आती है, क्रक्स क्या है उस चीज का. तो ये जो आपका बार मैग्नेट है, इसके दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ. अब कैसे इसके साथ रिजेंबल करवा रहे हैं? तो जैसे आपका नॉर्थ पोल है, जैसे आपका साउथ पोल है, वैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो हम क्या करेंगे? ये स्मॉल m क्या इंडिकेट कर रहे हैं भाई? ये स्मॉल m देखिए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज था, वैसे मान लीजिए एक पोल को डिपिक्ट करने के लिए, शो करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए वी आर कंसिडरिंग अ मैग्नेटिक चार्ज. हाइपोथेटिकल है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, बट स्टिल वी कैन कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन. ये एनसीईआरटी का पहला पॉइंट है. और एनालॉजी कैसे एस्टेब्लिश होती है? जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपने चीजें पढ़ी हैं, दैट इज योर क्या बोलते हैं, फील्ड ऑन एक्सियल लोकेशन और एंड ऑन लोकेशन, फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लोकेशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ब्रॉड ऑन लोकेशन, जनरल लोकेशन पर फील्ड, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. देन आपका फोर्स के बारे में हमने बात की, कब एग्जिस्ट करेगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में. देन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कैसे वो ऑसिलेट करने लगता है, उसका टाइम पीरियड निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके. ये सारी चीजें वहां डिस्कस्ड हैं. तो यहां सिर्फ इसको क्या करना है? यूज कर देना है. एग्जैक्टली वैसे रिजल्ट लगा देने हैं सारे. अब इसमें आप नोटिस करिए क्या एनालॉजी किस तरह से यूज होती है. तो 1/ε0 विल बी रिप्लेस्ड बाय μ0, अ न्यू फैक्टर विल कम एंड दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी. जैसे ε0 क्या था? परमिटिविटी. एंड व्हाट इज P? P क्या है? जो P जो ये जो फैक्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा, ठीक है. एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. तो कहीं बाय मिस्टेक इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक हो जाए, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जैक्ट रिजेंबलेंस है. सिर्फ याद रखिएगा रिजल्ट क्वेश्चन करते टाइम ये गलती ना हो, और वो हम क्वेश्चन कर करके सीखेंगे. दैट्स व्हाट फिजिक्स इज. और नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, ध्यान दीजिए, इधर मैंने बना रखा है सोलेनॉइड, और जानबूझकर इस तरह का व्यू बनाया है ताकि वो सॉलिड सिलेंडर ना बनाकर कंफ्यूजन ना क्रिएट करें. यहां पर एक सोलेनॉइड है, वायर रैप्ड है, उसके बाजू में आपको दिखेगा एक बार मैग्नेट है. जैसे इसका फील्ड है बार मैग्नेट का, वैसे किसका है? सोलेनॉइड का. तो मैथमेटिकली विल टेक सोलेनॉइड एज अ बेसिस विच विल बी टेकन इन द एक्स्ट्रा पार्ट. वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा लेक्चर होगा आई थिंक, उसमें देखिएगा, 4th लेक्चर में. इन दैट यू विल सी, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं डेरिवेशन है वो आप देखेंगे, ठीक है. नॉट सी, ठीक है, बहुत बढ़िया. तो ये जो आपका सोलेनॉइड है, इसके अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कैसे उसके आसपास प्रेजेंट है, वो कैसे पता चलता है? मेटल के पीसेस को स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसा ये शो करेगा वैसा वो शो करेगा. यही हमारा तरीका होगा ये बताने का कि सोलेनॉइड विल बी टेकन एज अ मैथमेटिकल बेसिस. रिजल्ट निकालो, बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एंड जो रिजल्ट वहां निकल के आएगा वो आप चौंक जाएंगे कि वो रिजल्ट एग्जैक्टली रिजेंबल करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केसेस को. इसीलिए ये एनालॉजी एस्टैब्लिश हो रही है. और इसमें एक फैक्टर डिफाइन करेंगे, जैसे ऊपर मैंने कहा कि भाई इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट होता है Q into L वेक्टर, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. वैसे ही बार मैग्नेट के लिए एक मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है विच इज डिफाइंड एज M into L वेक्टर. ध्यान दीजिए, यहां पे डेफिनेशन ये लिखा हुआ है M into L वेक्टर. बात करेंगे बहुत थरोली इसके बारे में, बहुत क्रिटिकली बात होगी. दो वीडियो में अलग अलग टॉपिक इसको डिवाइड करके मैं डिस्कस करूंगा. डोंट वरी, इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाट इज दिस? व्हाट इज M वेक्टर? तो M वेक्टर है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वेक्टर. जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड था वैसे पोल का मैग्नीट्यूड होगा. हाइपोथेटिकली विल अज्यूम दिस कि पोल के पास अपनी एक स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई करने का तरीका है पोल स्ट्रेंथ, जो आपका यहां पे स्मॉल m से डिनोटेड है. जैसे, और ये क्वांटिटी वेक्टर है क्या? बिल्कुल, बोला ना एनालॉजी है, ज्यादा मत सोच. और ये L वेक्टर क्या है? लेंथ वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन इसमें नेगेटिव कौन है? साउथ. पॉजिटिव कौन है? नॉर्थ. ऊपर वाली फिगर में दिख रहा है, ये देख लीजिए. उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट होगा दैट विल बी गॉस लॉ. गॉस लॉ सिर्फ एक सिंपल सी बात कहता है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. और जो भी फ्लक्स, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वैसे यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी. और मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरीके से एक बार मैग्नेट के लिए हमेशा नेट इंपैक्ट में 0 देगा किसी सरफेस से, उस पर बात होगी.
and then we'll move down to the magnetization and magnetic intensity, which is important part with respect to NCERT. उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना उसके बाद वाला पॉइंट आने वाला है, ध्यान दीजिए, वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज, उनके बाइफर्केशन, उनके टाइप्स, और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी ससेप्टिबिलिटी, बात होगी उसके बारे में बहुत ही इलैबोरेटेड तरीके से। अब एज अ टीचर मैं अभी इस चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट करता हूं स्टूडेंट से, द स्टूडेंट शुड फोकस ऑन एनालॉगस बिहेवियर, नॉट गेट इनटू द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पार्ट। जब मतलब होता है ना, इच्छा होती है जानने की कि ये ऐसा क्यों, वो वाली इच्छा इस चैप्टर में मत बेयर करिए। क्या रीजन है उसका? क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इच्छा बेयर करेंगे तो मैकेनिक्स में क्या करेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट मैकेनिक्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि होल्ड योर हॉर्सेस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हर चैप्टर की रिक्वायरमेंट अलग है। क्या आप बायो वैसे ही पढ़ते हैं जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं? आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही पढ़ते हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं? नहीं। आप मॉडर्न फिजिक्स वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, या जो आपका क्या बोलते रोटेशन है वैसे ही पढ़ा आपने? नहीं। तो हर चैप्टर की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसमें ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट पे मत जाओ, सिर्फ एनालॉजी को यूज करके उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां डायरेक्ट जितना जल्दी लाओगे, सारी चीजें बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगी। होंगे प्रूफ्स, कुछ होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसमें ज्यादा एंटर करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी भी यही कह रहा है। सो डोंट यू वरी, विल गेट द पार्ट वेयर विल बी हैविंग होल लॉट ऑफ इमेजिनेशन, वेरी मच, जहां पे आपके हर एक चीज के प्रूफ होंगे, मैथमेटिकल, लॉजिकल, हर तरह का होगा। जैसे यहां पे लॉजिकल प्रूफ है, ऐसा नहीं कह रहा है लॉजिकल है भाई, इट्स अ चैप्टर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विल गेट इनटू द चैप्टर, और जब आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो एक बार इस वीडियो को चाहें तो फिर से देख लीजिए, सो दैट वो रिवीजन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।